हम तो सुनते हैं मीडिया पर कि वहाँ पर मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। क्या है ये, क्या है? सब गलत है, सब जो है ना फेक बातें। जब तक आप जाएंगी नहीं ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। वहाँ पर जाते हैं और क्या तरक्की थी वहाँ की, मैं जानना चाह रही हूँ। तरक्की के मामले में जो है ना, सिर्फ और सिर्फ जो है ना, मैं इतना ही कहूँगा कि आप उनके मॉल्स में चली जाएं। ये है ना अपना, आपने नाम सुना हुआ है, मशहूर है हल्दीराम, ठीक है ना। 270 रुपये की थाली है, 2 अफराद पेट भर के खाना खाते हैं। 270 रुपये की थाली, यानी उसके अंदर आपके 2 पराठे हैं। मैं एक जगह ख़त करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो, और उसने अफरीदी की तस्वीर लगाई हुई है। उस दुकान का मैं एड्रेस आपको देता हूँ, बाड़ा हिंदू राव ठेले वाली गली, ठीक है ना, सदर बाज़ार। पता लग जाए पाकिस्तान से हैं। तो जो चीज़ वो 1000 रुपये की देते हैं ना, सेल करते हैं, वो आपको 500 की देंगे, भले वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करें, लेकिन उनको पता लगे कि आप पाकिस्तान से। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूँ हो जाए फलाना। वहाँ पे मुसलमानों को नहीं, उसको सहूलत है जो वहाँ का रिहाई मतलब मुकामी है ना। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। देखे ना, उसकी पैदाइश तो वहीं की है ना। तो हेलो भाई लोग, मैं पुष्पेंद्र सोनी। मेनली भाई लोग, आप लोग हमेशा देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग हमेशा रोते रहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, लेकिन रियलिटी आज इस चाचा ने बता दी। वो इंडिया में घूम के जा चुके हैं और वो रियलिटी बताते हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे तरीके से इंडिया में, हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान भाई रहते हैं। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो सुनते हैं मीडिया पर कि वहाँ पर मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। क्या है ये, क्या है? सब गलत है, सब जो है ना फेक बातें। जब तक आप जाएंगी नहीं ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो है ना, वहाँ पर जो है ना सदर बाज़ार के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम है ऊंची मस्जिद। ये मैं क्या सुन रही हूँ सर? ऊंची मस्जिद के नज़दीक से उन्होंने मेट्रो गुजारनी थी, तो जो है ना उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं गुजारी वहाँ से, क्योंकि वो मस्जिद को तोड़ना पड़ना था। आपको मालूम है? तो मोदी ने कहा कि इस मस्जिद को तोड़ना नहीं है, इसका रास्ता चेंज कर दें। हाँ जी, सिर्फ वो है, लेकिन मेन तो जो है ना वो मोदी है ना, इंडिया। सर हम तो यहाँ पर बड़ा ही वो सुनते हैं कि वहाँ मुसलमानों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता या ये वो। तो आप खुद देख कर आए हैं, तो मुसलमान वहाँ प्रोग्रेस कितनी है मुसलमानों की? बहुत है हर चीज़ में भाई। सरकारी मुलाजिम, मेरे मामू जो है ना, बड़े मामू मेरे 17वें ग्रेड के अफसर हैं वहाँ पे, मुसलमान है। तो क्या मतलब है वो, मतलब अगर वहाँ पर रिहायशी है, अगर पढ़े लिखे हैं, तो उनको क्या, उनको जॉब नहीं मिलेगी? आपको जो एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। अगर हम बात करते हैं वहाँ पर, आपने चूंकि अभी मस्जिद वाला मुझे बताया है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर मुसलमानों के लिए कैसे है? मैं असल में जो है ना वहाँ पर जाके इंजॉय करता हूँ हमेशा। आपने ये तो नहीं महसूस किया कि वहाँ के मुसलमान डरे हुए हैं या मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं, या हिंदू आकर उनको कह रहे हैं तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी? आपको एक बात बताऊँ, मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई लास्ट टाइम में जो गया ना, तो मुझे बुखार चढ़ गया। तो मेरे मामू ने कहा यार तू मेरे साथ बैठ, में चलता हूँ तुझे जो है ना डॉक्टर के यहाँ लेके। तो डॉक्टर की दुकान के साथ जो है ना 2 हिंदू शराब पी रहे थे। जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना, तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी, उन्होंने कहा यार वो मौलवी साहब आ रहे हैं। तो मेरे मामू ने कहा कि क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है कि मकसद तुम्हारी दाढ़ी को देख के ना उन्होंने बोतल छुपा ली है। मैं अकेला जा रहा होता ना, शायद ना छुपाते। यानी वहाँ तो आम है ना भाई, वाइन जो है वहाँ पे आम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू जो है ना आपकी दाढ़ी की ऑनर करता है। अगर आप वहाँ जाएं खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन भारत से? जी इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। लास्ट विजिट कब था आपका? 2016 में। अच्छा, जी। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आगे है जी। और वहाँ पर आप शॉपिंग करने चली जाए ना, और किसी को पता लग जाए पाकिस्तान से हैं, तो जो चीज़ वो 1000 रुपये की देते हैं ना, सेल करते हैं, वो आपको 500 की देंगे, भले वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करें, लेकिन उनको पता लगे कि आप पाकिस्तान से। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूँ हो जाए फलाना। मैंने तो जितने लोगों को देखा है ना, मैं वहाँ पे हर तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह ख़त करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो, और उसने अफरीदी की तस्वीर लगाई हुई है। उस दुकान का मैं एड्रेस आपको देता हूँ, बाड़ा हिंदू राव ठेले वाली गली, ठीक है ना, सदर बाज़ार, ठीक है ना,
अफरीदी की तस्वीर लगाई है। मैंने उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे ये तस्वीर तो अफरीदी की है, तो उसने कहा तो यार अच्छा खेलता है, हमें पसंद है, लगाई। हम कहते हैं कि वो हमारे साथ कुछ, अभी कहते हैं कि वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, आपने अक्सर ऐसे जो है ना टीवी शो पे देखा होगा कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना, एक पाकिस्तानी एंकर जो है वो इंडिया का झंडा लेके कहता है इसको फाड़ दो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, लेकिन किसी ने फाड़ा नहीं फाड़ा। इसी तरह पाकिस्तान की भी वीडियो है, आप देखें इंडिया के अंदर मेरठ के अंदर एक बंदी जो है ना वो पाकिस्तानी जो है ना फ्लैग लेके छोटा सा जो है ना वो घूमती रही है। मतलब उसने तकरीबन 50% लोगों से जो है ना ये बात शेयर की कि आप इसको फाड़ें और हम आपको कोई गिफ्ट देते हैं, लेकिन नहीं फाड़ा। 4 साल से हम लोग मसरूफ़ हो गए अपने कारोबार के अंदर, तो नहीं जा पा रहे, वरना मेरा इरादा यही था कि जून में मेरे मामू के साथ मेरी सेटिंग हो गई थी कि हम लोग, मामू है वहाँ पर? मेरे सारे मामू वहीं पे ही है। तो बड़ा क्लोज कनेक्शन है उनके साथ। 6 खाला है, 9 मामू हैं। नाना ने 2 शादियाँ की हुई थी, सिर्फ मेरी वालदा भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी खेली यहाँ पर है, बाकी सारा खाना माइग्रेटेड है ना आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप वहाँ पर जाते हैं और क्या तरक्की थी वहाँ की, मैं जानना चाह रही हूँ। तरक्की के मामले में जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना मैं इतना ही कहूँगा कि आप उनके मॉल्स में चली जाएं। ये है ना अपना, आपने नाम सुना हुआ है, मशहूर है हल्दीराम, ठीक है ना। 270 रुपये की थाली है, 2 अफराद पेट भर के खाना खाते हैं। 270 रुपये की थाली, यानी उसके अंदर आपके 2 पराठे हैं, ठीक है ना, और 4 किस्म की सब्जियां हैं, एक ड्रिंक है, फिर 3-4 किस्म की उन्होंने जो है ना साइड जो है ना वो चटनियाँ भी रखी हुई हैं। इतनी बड़ी थाली है कि आप जब देखें तो आपको पता लगे कि भाई ये थाली एक बंदा कैसे खाएगा। और उसका रेट क्या है, 270 रुपये, यानी उनकी कमाई के हिसाब से तो ठीक है, यानी 40 रुपये की तो बिरयानी की प्लेट है। और यहाँ पर जो है ना 150 रुपये की बिरयानी की प्लेट है, उसमें बोटी भी नहीं देते, और वो भी चिकन की। सुनिए, अभी 300 पे पहुँच गई है। मतलब जिसमें बोटी नहीं है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें बोटी नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ। तालीम की अगर बात करते हैं तो क्या था? बहुत ऊपर है असल में जो है ना। देखिए मेरी बहन, अगर आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रही है ना, तो वो तो है ही नहीं। जितने अच्छे मार्क्स लेंगी ना उतने आपको पैसे मिलेंगे। आपको मालूम है इस बात का? बच्चे जो है ना वहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो सरकार जो है ना बच्चों को मंथली पैसे देती है कि हमारे स्कूल आएँ और पढ़ाई करें। और मेरी एक मामू की बेटी है, ठीक है ना, वो फर्स्ट ईयर में गई है, तो उसको अब जो है ना वो 3000 रुपये मंथली मिलता है कॉलेज से। तो मुस्लिम है ना, तो मुसलमानों को सहूलतें मिल गई है वहाँ। वहाँ पे मुसलमानों को नहीं, उसको सहूलत है जो वहाँ का रिहाई मतलब मुकामी है ना। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। देखे ना, उसकी पैदाइश तो वहीं की है ना, तो फिर उसको क्या मसला है? उसको थोड़ी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से थोड़ी मसला है। उसको मसला ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का पैदाइशी है, यहाँ का रिहायशी है, तो उन्होंने उसको फैसिलिटीज़ देनी है। मुसलमानों की क्या कंडीशन है, क्या तफरका किया जाता है कि ये हिंदू है इसको राशन दो, मुस्लिम है इसको ना दो, ठुड्डे मारो इसको? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे 4 रुपये लीटर घासलेट है, यानी पेट्रोल अपना मिट्टी का जो तेल है ना, वो राशन कार्ड पे 4 रुपये लीटर मिलता है। हाँ जी, और वैसे 40 रुपये लीटर है। ये तो आपने बड़ी डेवलपमेंट बता दिया है, मुझे तो खैर इस चीज़ का आइडिया नहीं था। नहीं, वहाँ पे कभी आप जाएं तो सही। तो भाई लोग, मेनली पाकिस्तान में आप लोग देखते हैं कि हर एक आदमी को एक मिसकंसेप्शन रहता है कि मतलब कंप्लीट ही नहीं रहता, पूरी जानकारी नहीं रहती। कुछ कुछ घटनाएं जो हमारे इंडिया में हो जाती हैं वो तो यार हर कंट्री में होती हैं, तो छोटे छोटे क्लिप्स बना के एडिटर लोग वहाँ पे वायरल करते हैं, तो शायद उन लोग को एक आधा टाइप का पड़ जाता है कंप्लीट कि हाँ छोटा क्लिप देख लिए, वीडियोज़ देख लिए, तो फिर लगेगा नहीं बहुत सारा क्राइम होता है। लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी चाचा हैं वो कंप्लीट आए थे इंडिया में घूमने के लिए, उनका वीज़ा लग गया, इधर रिश्तेदार वगैरह उनके रहते हैं, तो वो देख के गए हैं, भारत का डेवलपमेंट देख गए हैं, बताए हैं। वो उनका ही कहना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनका ही टॉपिक कहना है कि भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसा ऐसा कुछ है नहीं। जो भी भारत गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है सारी सुविधाएं सभी के लिए बराबर ही हैं। वो कुछ मिट्टी तेल वगैरह का भी चर्चा कर रहे थे। देखिए हम लोग भी महंगाई के लिए रोते ही रहते हैं कि ये इतना बढ़ गया, वो इतना बढ़ गया, लेकिन वो पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे थे। और पाकिस्तान में जो हालात हैं अभी तो आप लोग जानते हैं कि क्या प्राइस चल रहे हैं वहाँ, पेट्रोल लीटर तेल का और पेट्रोल का और हर चीज़ का, कोल्ड ड्रिंक लेकर हर चीज़ का उधर का महंगाई तो बढ़ ही गया है। तो उससे कंपेयर कर रहा था, उसकी तुलना में हमारा तो वैल्यू ज़्यादा ही है, उनसे हमारा कम ही दिख रहा है। तो वो सारी चीज़ें बता रहे थे अपने मतलब इंटरव्यू में। तो निम्रा अहमद जी हैं जो उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनसे पूछे थे, एकदम ये जानकारी है। ये वीडियो है ये पाकिस्तान में अगर देखा जाएगा, और जो भी बंदा इधर से पाकिस्तान से या इंडिया में आएगा तो वो सारी चीज़ों को देख लेगा रियलिटी, तो फिर उसको पूरा जो उसका प्रॉपर मतलब जो उसका वहम था कि ये जुल्म होते हैं, ये होते हैं, जो उनके माइंड में बैठा दिया गया है, वो सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। सेम यही चीज़ें चाचा लोग का, ये चाचा का भी क्लियर हो गया। तो अभी कहीं भी किसी से मिलेंगे तो ये नहीं कहेंगे हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, नहीं।
भाई जो उसने देख लिया है, जो बंदे ने रियलिटी जो जान गया है, वो कभी भी नहीं तो भारत की तारीफ़ ही करेगा। बहुत अच्छा है, डेवलप कर रहा है, आईटी सेक्टर में भी आगे है, हर जगह भी आगे है और हमसे बहुत ऊपर जो चल चुका है, उनसे कोई कंपेरिजन नहीं है। ये उस पाकिस्तानी चाचा बोल रहे थे। बाकी आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अपना ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।